बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से। माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में रमज़ान में हर घर में पकोड़े और समोसे लाजमी बनते हैं। समोसों की एक बेहतरीन और यूनिक रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। क्रिस्पी समोसा पॉकेट्स बनाने का तरीका ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग रेसिपी है, तो आपने रेसिपी पूरी देखनी है और इसे लाजमी ट्राई कर। प्यारा सा बर्तन ले लेना है और इसके अंदर हमने डाल देने हैं 4 बड़े साइज़ के आलूओं को मैंने मैश कर लिया है और बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़े थोड़े चंक्स भी हों तो वो अच्छे लगेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ के प्याज को बहुत बारीक बारीक काट के शामिल किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज हरी मिर्च डाली है तकरीबन 4। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ी सी बंद गोभी। आमतौर पर हम समोसों में बंद गोभी शामिल नहीं करते, वेजिटेबल समोसे जो बनाते हैं उसी में करते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाली है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली है खूबसूरत कलर के लिए। आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का डाला है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। इससे जो इसका टेस्ट और कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर जीरे को हाथ से मसल के डाला है। आपने जीरा हमेशा हाथ से मसल कर डालना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है नमक का। इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच चाट मसाले का और फिर हम अपने चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। माशाल्लाह हमारी फीलिंग बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुकी है और ये बहुत चटपटी है। अब हम अपने पॉकेट समोसे को जोड़ने के लिए और उसकी कोटिंग के लिए एक स्लरी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 3 चम्मच इसके अंदर मैदे के शामिल किए हैं और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो लम्स हैं वो बिल्कुल भी ना रहें, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आपने इसे अच्छे तरीके से करना है मिक्स। एक समोसा पट्टी उठाएंगे। अच्छा, इसके लिए ना हमें चौड़ा समोसा पट्टी ही चाहिए, गोल वाली से काम नहीं होगा, इसलिए मैंने जो बाजारी होती है ना वो उठाई है। तो मैंने इसके कर लेनी है 3 पीस, थोड़ी पतली पतली इनको 3 हिस्सों में काट लेना है। इस तरह से आपने एहतियात से काटना है कि आपकी समोसा पट्टी जो है वो फटे ना। अब आपने एक पट्टी को कर देना है साइड पर और जो 2 पट्टियाँ हैं ना इनके प्लस का साइन बना लेना है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसकी शेप बनाना बहुत ही आसान है, बल्कि नॉर्मल समोसे से ज़्यादा ईजी है। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी उसके एक जनरस अमाउंट उठाएंगे और उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर लगाएंगे। आपने आलूओं को कंजूसी से बिल्कुल भी नहीं लगाना। जितने ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग होगी उतनी ही इसके अंदर ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने नीचे वाली पट्टी उठानी है और इसे कर देना है फोल्ड। इसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देनी है स्लरी, ताकि ये जो पट्टियां आपस में चिपक जाएं। आपने साइड वाली पट्टी में से कोई भी पट्टी उठानी है और इसे फोल्ड करके उसके ऊपर भी स्लरी लगा देनी है। आपने इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि आप बहुत ज़्यादा मिक्सचर लगा रहे हैं तो इसके क्रिस्प में कुछ फ़र्क आएगा। इस चीज़ की आपने कोई फिक्र नहीं करनी। इसके बाद ये देखें, हमारी खूबसूरत और आसान तरीन समोसे की शेप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी समोसा पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसकी कोटिंग करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स घर पे बनाना बहुत ही आसान है, मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही अपने घर में अपने लिए ब्रेड क्रम्स तैयार करें। जो स्लरी बनाई थी सबसे पहले एक समोसा उठाएंगे, उस स्लरी में डिप करेंगे। ये वही स्लरी है जिसको मैंने बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे पतला किया था। तो इसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से अपना समोसा कोट किया ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो इसके साथ चिपक जाएं। अब मैं चम्मच की हेल्प से सारे ब्रेड क्रम्स को इस तरह से लगाऊंगी। अच्छा, ब्रेड क्रम्स लगाने से ये होगा कि एक तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे, ऊपर से इनकी जो शक्ल और जो इनका टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छा हो जाता है। सारी समोसा पॉकेट्स पे ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है और इसे गर्म होने दिया है। जैसे ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने जो फ्लेम है उसे लो कर देना और उसके बाद इसके अंदर आपने अपनी समोसा पॉकेट्स डालनी है। आपने इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि जो ब्रेड क्रम्स है वो बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं, तो उनका ना डार्क कलर होने का खतरा होता है। तो आपने इसीलिए इसको ना लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी नेक्स्ट मज़ेदार और इजी रेसिपी है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपने एक चम्मच उठाने और इस तरह से इसकी मदद से इसके ऊपर भी ऑयल फेंकते जाना है, ताकि जो इसके ऊपर वाले ब्रेड क्रम्स हैं उनका कलर भी बहुत ही प्यारा हो जाए। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारे समोसा पॉकेट्स कितनी खूबसूरत और कितनी क्रिस्पी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत क्रिस्पी थी और ये बहुत इजीली तैयार हो जाती हैं। मैंने चिमटे की मदद से इन्हें ऑयल में से निकाल लिया है। हमारी क्रिस्पी समोसा पॉकेट्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और इन्हें बनाना बहुत ही सिंपल है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अगर आपको भी रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लेके आए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।